तो नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं अगला लेसन। ये 50-50 सीरीज़ मॉडर्न हिस्ट्री, इसमें होंगे 50 क्वेश्चन जो हम लोग कवर करेंगे 20 मिनट में, अराउंड 20 मिनट से और भी जल्दी, जितना भी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, जिनको आप कभी भी देख सकते हैं, खाते हुए, सोते हुए, सोते टाइम, लेटते टाइम, जब भी आपके पास फ्री समय हो। तो चलिए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? और ऑप्शन नंबर 1 पुरंदर की संधि, बड़गांव का कन्वेंशन, बेसिन की संधि या सालाबाई की संधि। तो इसका आंसर क्या होगा? बेसिन की संधि। अब इसके बारे में थोड़ा सा अगर आपको पता है तो ये कब हुई थी? 31 दिसंबर 1802। 31 दिसंबर 1802 बेसिन की संधि हुई थी। और पेशवा बालाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, मराठों के लिए अपमानजनक थी। और इसकी बहुत सारी शर्तें थी जो आप बहुत डिटेल में पढ़िए। और क्वेश्चन नंबर 2 है, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हो गया? औरंगजेब, मोहम्मद शाह, शाह आलम या बहादुर शाह जफर। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हो गया था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या होगा? लाल किले में मुगल सत्ता बहादुर शाह जफर, इनके साथ ही समाप्त हो गया था। 1857 की अगर क्रांति आपको याद है तो उसके पता ही होगा आपको, इनको पकड़कर रंगून म्यांमार की जेल में बंद कर दिया गया था और इसके साथ ही ये ख़त्म हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 3 है, जो इनकी धार्मिक राजधानी के बारे में पूछ रहे हैं। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, ये बता रखा है। और ये पूछ रहे हैं कि धार्मिक राजधानी बताइए, इसको क्या कहा जाता था? अमृतसर, आनंदपुर साहिब, गुजरावाला या पेशावर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? अमृतसर, जो कि काफ़ी लोगों को पता होगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसको थोड़ा सा याद रखिए और ये इस लाहौर को भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। पानीपत में मराठे पराजित हुए थे क्योंकि मराठे क्यों हार गए थे? मराठे वीरता से नहीं लड़े, मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे, मराठा सेना के पास खाद्य आपूर्ति की कमी थी, स्थानीय जनता ने मराठों को बाहरी लोग माना। तो इस चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे। अब आपको अगर पता होगा तो जो मराठा थे, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, और पानीपत के 2 और युद्ध हुए हैं, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो 1526 और 1500, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ है। ये 2 युद्ध हुए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे। क्वेश्चन अगला देखेंगे। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? चलिए इसका आंसर बताइए। मिंटो प्रथम या विलियम वेंटिंग या हेस्टिंग या ऑकलैंड। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा विलियम वेंटिंग। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो उसका आंसर है लॉर्ड विलियम वेंटिंग। क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका जो ये 1828 से 1835 के बीच की जो बात है, और 1828 में जो बंगाल गवर्नर बनकर आया था लॉर्ड विलियम वेंटिंग, अगर आपको पता होगा थोड़ा सा तो और क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो क्वेश्चन नंबर 6 में नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? ये प्लीज़ बताइए। इसका आंसर होगा बालाजी बाजी राव। और अगर आपने इनके बारे में पढ़ रखा है, मराठाओं के बारे में, थोड़ा सा इनके बारे में भी डिटेल पढ़िए। अगर आपको नहीं आता है तो इनके बारे में पढ़िए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता था? मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक राजाराम, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम या बालाजी बाजीराव। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ का जो कार्यकाल रहा है वो 1713 से 20 तक रहा है। ठीक है। और मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। इन्होंने पेशवा की नियुक्ति की थी, साहू जी ने इन्हें पेशवा की नियुक्त किया था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? अब ये तो पता ही होना चाहिए, बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में स्थित है। आसान क्वेश्चन है। बहादुर शाह था
बहादुर शाह कौन था भाई? अंतिम लोधी शासक था, शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी था, अंतिम मुगल शासक था, मराठा शासक शिवाजी का उत्तराधिकारी था। कौन था? तो इसका आंसर क्या होगा? अंतिम मुगल शासक। ये पता होना चाहिए। बहादुर शाह सॉरी सिख सेना कहलाती थी। तो क्वेश्चन है सिख सेना क्या कहलाती थी? सबको पता होगा, अकाली, सिंह दल, खालसा या गुरुद्वारा। तो क्या बोलते थे? खालसा बोलते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? बक्सर की लड़ाई 1764, प्लासी की लड़ाई 1757, फर्रुखसियार का फरमान 1717 या इब्राहिम खान का फरमान 1690। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो ये बताइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी किसने बना दिया? अगर आपको लग रहा है कि ये बैटल ऑफ प्लासी है तो ये बिल्कुल गलत है। इसका आंसर होगा बैटल ऑफ बक्सर 1764, जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी अपने फुल पावर में आ गई थी। तो आपको पता ही होगा कि इस लड़ाई के बाद इन्होंने सबको हरा दिया था मिला जुला के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेज़ों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? क्वेश्चन नंबर 12 है। तो ये बताइए, बम्बई, सूरत, सुल्तानाती या मद्रास? तो इसका आंसर है सूरत। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सूरत इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, आप मद्रास, मुंबई में लगाइए, ये सब गलत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? आप इसका बताइए। नहीं है, पांडिचेरी, माहे, गोवा या चंद्रनगर? तो आपको इसको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर हो जाएगा तीसरा, गोवा। तो इनकी फ्रेंच बस्ती ने कौन सी नहीं थी? गोवा नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। वैसे गोवा फ्रांसीसी बस्ती नहीं थी, गोवा पुर्तगाली बस्ती थी। अगर आपको पता हो, अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा जीत लिया था। 1510 में अल्बुकर्क ने ये जीत लिया था बीजापुर के सुल्तान से। ठीक है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी एडिशनल। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कलाक्रम क्या है? बताइए। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद में आंसर करिए। और इसका आंसर होगा सूरत, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता। ये क्वेश्चन सही करने के लिए आपको थोड़ी सी अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए, आपने थोड़ा ठीक से पढ़ा हो, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर सही कर पाएंगे। सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे। सबसे पहले कौन आया था? सबको पता है भाई, पुर्तगाली आए थे। सबसे पहले आए थे, सबसे बाद में गए थे। अगर आपको पता होगा 1498 टू 1961, 1961 काफ़ी लंबा सा टाइम पीरियड रहा है। पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वाइसराय कौन था? तो बताइए कौन सा था? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, ये पुर्तगालियों के लिए पूछा जाता है। 1505 से 1509 तक था, 1505 से 1509 तक रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए। अब ये फिर से क्वेश्चन आ गया, बताइए भाई, गोवा है, पांडिचेरी या दमन या कोचीन? तो इसका आंसर क्या होगा? फ्रांसीसी बस्ती आपकी पांडिचेरी। और फ्रैंको मार्टिन और वोलांग द लेस्पिने जो थे, इन्होंने एक छोटा सा गांव को उसको पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन है 18, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है? ये सबको पता है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? ये इम्पॉर्टेंट, देख लो कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो 19 नंबर का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन नाम का जो जहाज़ था वो भारत आने वाला पहला जहाज़ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो ब्रिटेन के डेप्टफोर्ड डॉकयार्ड में 1595 में बना था, ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन, तो इसका आंसर क्या सही होगा? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1620 में हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ये आपको पता ही होगा, आप इसको करिए। किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? कालीकट, दमन, कोचीन या बीजापुर? तो इसका आंसर क्या होगा? कोचीन। कोचीन इज़ द राइट आंसर। कोचीन के राजा
के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था, जो 1503 में किया था। कोचीन में पहली फैक्ट्री बनाई और 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री बनाई गई। अगला क्वेश्चन 22 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो अभी इसका आंसर बताया था, अल्फोंसो डे अल्बुकर्क ने, ठीक है। और फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा कौन था? इनका पहला गवर्नर था, ठीक है। वास्को डी गामा पहली बार पुर्तगाली था जो भारत आया था, ठीक है। हाँ, ये सब इन्फॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 23। निम्न में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? ये बताइए, थोड़ा सा सोचिए। कोचीन था, गोवा था, कालीकट या कन्नौर? तो इसका आंसर था गोवा, क्योंकि गोवा में ही रहे हैं। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका आंसर क्या होगा? ये सबको पता होगा, फोर्ट विलियम। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है फोर्ट विलियम, याद रखिए इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केप ऑफ गुड होप के रास्ते, भारत के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो ये भी सबको पता होना चाहिए, आसान क्वेश्चन है, वास्को डी गामा। इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हो गया। तो क्या हो गया था भाई, बताइए? प्लासी, बक्सर, वांडीवास या श्रीरंगपट्टम? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर होगा वो होगा वांडीवास का युद्ध। ज़्यादातर आसान क्वेश्चन है, लेकिन तो इन क्वेश्चनों में आपकी एक्यूरेसी कम से कम 80% होनी चाहिए। 80% आपके सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो आप सही ट्रैक पर तैयारी कर रहे हैं। अगर इतने नहीं हो रहे हैं तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, और स्टडी हार्ड करिए और बहुत ज़्यादा मेहनत करते रहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। आप बुक उठाइए, उनसे पढ़ाई करिए, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो बताइए 27 का आंसर क्या होगा? अल्मीड़ा, अल्बुकर्क, वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को? इसका आंसर क्या होगा? अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली सत्ता की जो वास्तविक नींव रखी थी, किसने रखी थी? अल्बुकर्क ने। 28। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई तहज़ में दिया गया था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सर एंड मैम, इसको बहुत ध्यान से करिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? पोर्चुगाल। निम्न में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं? अब बताइए। क्वेश्चन नंबर 29। पांडिचेरी, फ्रांसिस मार्टिन, अहमदाबाद, अहमद शाह, मद्रास, फ्रांसिस डे या कलकत्ता, रॉबर्ट क्लाइव? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये इसका होगा, निम्नलिखित में कौन सा शहरों तथा उनके प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए? तो ये इसका गलत जोड़ा होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? क्वेश्चन नंबर 30। मसूलीपट्टम, पुलिकट, सूरत या अहमदाबाद? इसका आंसर क्या होगा? पुलिकट, ठीक है। आप चेक करते रहिए, एक कॉपी में लिखते रहिए आप कौन से क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, और कितनी आपकी जो पढ़ाई ओवरऑल है, आप कितना अप्लाई कर पा रहे हैं इन क्वेश्चनों में से। इन क्वेश्चनों का केवल उद्देश्य यही है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। तो जमोरिन थे। जमोरिन इनका नाम नहीं था, ये उपाधि थी। लोगों को लगता है इनका नाम जमोरिन था, नहीं, ये उपाधि होती थी जमोरिन की, और उन्होंने इनका स्वागत किया था। पांडिचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था? तो बताइए कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 32। इसका आंसर क्या है? जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। डुप्ले का नाम अगर सुना होगा आपने तो बड़ा खतरनाक था, और पढ़िए इनके बारे में। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? शाह आलम द्वितीय। इन्होंने इनको इनवाइट किया था मराठों को कि आइए लड़िए, और उसके बदले में हम आपको दिल्ली का जो है शामिल करेंगे अपने राजपाट में। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, आपको जैसा कि पता ही है, और जहाँ पे ये हार गए थे। अगला क्वेश्चन है, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की? अब क्या होती है ब्लू वाटर पॉलिसी? तो 34। इसका आंसर क्या होगा बताइए प्लीज़? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, अल्बुकर्क, कैमरन या मार्टिन? इसका आंसर क्या होगा? अल्मीड़ा, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, ठीक है। ब्लू वाटर की जो नीति को विकसित करने का श्रेय इनको ही जाता है।
और पुर्तगालियों को हिंद महासागर और अरब सागर से एकमात्र व्यापारिक जो इनका जो शक्ति है ये यही, इसे ब्लू वाटर की नीति कहा जाता था, क्योंकि पुर्तगालियों ने भारतीय उपमहाद्वीप में किलों का निर्माण करने के लिए समुद्री क्षेत्र में अपनी स्थिति को जो है ना बहुत मजबूत कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35। मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? ये तो सबको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34, ये बंगाल के नवाब थे। ठीक है, सिराजुद्दौला अलग हैं, शुजाउद्दौला दूसरे हैं, कंफ्यूज मत करिए। किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल और बिहार उड़ीसा दीवानी अधिकार प्राप्त हुए? हाँ बताइए। क्वेश्चन नंबर 36, तो 36 का आंसर क्या है? इलाहाबाद की संधि। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ रखा है इलाहाबाद की संधि कैसे हुई, क्या हुई, और तो बहुत अच्छी बात है, वरना बुक उठाइए, पढ़िए, मेहनत करिए, और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765 में जो है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी। और क्यों हुई थी इसके पीछे की कहानी है। तो इसमें हस्ताक्षर किए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल सम्राट की ओर से पूर्वी प्रांतों बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो इनको प्राप्त करने का अधिकार मिल गया था। और बक्सर के युद्ध के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के मध्य संधि पर हस्ताक्षर हो गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डी गामा 1498 में कहाँ आया था? क्वेश्चन नंबर 38 है, तो इसका आंसर क्या होगा? कालीकट। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? 1857 के विद्रोह के दौरान, बताइए भाई। 39 का आंसर क्या होगा? 39 का होगा बख्त खान। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा पकड़ के रखिए। 37, क्वेश्चन नंबर 37, पुर्तगाली की तलाश में भारत आए थे। पुर्तगाली किसकी तलाश में भारत आए थे? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, और कुछ चाहिए नहीं होता, ठंडा प्रदेश है तो मसाले वसाले चाहिए होते हैं। बंगाल में द्वैत शासन तंत्र शुरुआत किसने की थी? तो ये सबको पता होगा, रॉबर्ट क्लाइव। डुअल शासन रॉबर्ट क्लाइव ने चालू किया था। 1765 की जो संधि की बात रॉबर्ट क्लाइव ने कुख्यात था बहुत, जो है ना इनकी वास्तविक शक्ति थी। द्वैत प्रणाली होती क्या है? द्वैत प्रणाली के तहत कंपनी को दो अलग अलग स्रोतों से दीवानी और निजामत कार्य मिल गए थे। मुगल सम्राट से दीवानी और बंगाल के नवाब से निजामत। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था? 41, तो पुर्तगाल। कब? 1536 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम अलीनगर में परिवर्तित कर दिया था? सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम अलीनगर में परिवर्तित कर दिया था? तो इसका आंसर क्या होगा? कलकत्ता, आगरा, फिरोजपुर या फतेहपुर। क्वेश्चन आया हुआ है, इसका आंसर होगा कोलकाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे मैसूर का शेर के नाम से जाना जाता था? मैसूर का शेर सबको पता होगा। आंसर क्वेश्चन नंबर 43, इसका आंसर है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? मोस्ट ऑफ द फेमस हैदर अली। इसमें तो कुछ है नहीं। फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना और दूसरा कारखाना स्थापित किया था। तो आंसर क्या होगा? मसूलीपट्टनम। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी किससे प्राप्त किया था? बताइए। 46 नंबर। पुर्तगालियों से, गोलकुंडा से, बीजापुर, डचों से छीनकर। 46 का आंसर होगा बीजापुर के सुल्तान से। और क्वेश्चन नंबर 47, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो इसका आंसर क्या होगा? कोचीन, पांडुचेरी, कालीकट या गोवा। 47 का आंसर बताइए। इसका आंसर होगा पांडुचेरी, फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? तो बताइए भाई। 48 का आंसर क्या होगा? मैसूर, गुवाहाटी, जबलपुर या पटना। तो 48 का आंसर होगा पहला, मैसूर। ये याद रखना, वाडियार राजवंश का शासन मैसूर में था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो बताइए भाई क्या थी? 1674 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो इसका आंसर क्या होगा? पांडुचेरी। और क्वेश्चन नंबर अंतिम पहुंच गए हम लोग 50 क्वेश्चन नंबर पे। निम्नलिखित में किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? अभी इसको किया मैसूर पे। और थैंक यू सो मच। ये 20 मिनट में अगर हमारे हो गए, आपका 20 मिनट समय लिया और 50 क्वेश्चन हमने हल कर लिए। इन 50 क्वेश्चन में अगर आपके 40 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप
ठीक है, नहीं सही हो रहे हैं 40 से, अगर आपके 35 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 40 प्लस में एक्सीलेंट, और 35 प्लस हो रहे हैं तो गुड, और उससे कम हो रहे हैं, अगर 35 से कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप सही ट्रैक पर नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। थैंक यू, डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। और ये 20 मिनट आई होप आपके थोड़े से यूजफुल रहे होंगे। 20 मिनट में 50 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में।